बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ व्यूअर्स, दी मॉडर्न परफ्यूम्स की जानिब से शेख अदनान अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बफज़ल ताला हम अपना परफ्यूमरी कोर्स का चौथा सेशन करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस सेशन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो अहबाब जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो अहबाब हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको अगर पसंद आ रही हैं और उनको इन वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो हमारी वीडियोस को लाजमी लाइक करें और अपने अहबाब के साथ उसको शेयर भी कर दें। इसी तरीके से अगर कोई आपको मेरी गलती नज़र आती है, कोई तस्हीह करना चाहते हैं या कोई मज़ीद आपको मालूमात चाहिए तो उस सिलसिले में आप वहाँ पे वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं और मुझसे मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं 0361110247। चलिए जी, आज हम अपने परफ्यूमरी कोर्स के चौथे सेशन को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। आज हम जिस पे बात करेंगे वो आप हम मुझसे जो है वो जब से हमने ये परफ्यूम का कह लीजिए कि शुरू किया सेशन, तब से ही आप एक वर्ड सुनते आ रहे हैं मेरे मुंह से, नोट्स। ठीक है, अमूमी तौर पे आप खुद भी जब आप परफ्यूम्स को, फ्रेगरेंसेस के हवाले से बात करते होंगे तो आप भी नोट्स को बताते भी होंगे या कोई अहबाब आपसे पूछते होंगे, कस्टमर्स भी पूछ सकते हैं आपसे कि नोट्स क्या हैं, कैसे हैं। तो आज हम नोट्स के ऊपर बात करेंगे। आज मैं आपको जो नोट्स के हवाले से बात बताऊंगा वो समझ लीजिए कि वो बहुत ही बेसिक लेवल की होगी। हम इसको इन डेप्थ देखेंगे और वो हमारा जो होगा वो एडवांस में, यानी कह लीजिए कि एडवांस परफ्यूमरी कोर्स के अंदर आएगा, टोटली फ्री होगा वो भी इंशाल्लाह। तो जो बेसिकली नोट्स हैं, आज हम सिर्फ उसका ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और टेक्निकली जब हम आगे जाएंगे तो ये नोट्स ही बेसिक हमारी जो कैटेगराइज कर रहे होते हैं हम इसको, परफ्यूम को, वो नोट्स की बेस पे ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज बेसिक को आपने मिस नहीं करना है, इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और जब हम एडवांस में उसको बात करेंगे डिटेल से, तो ताकि आपको उस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा आइडिया पहले से होगा आज की वीडियो में, तो देन आगे आपको बहुत आसान रहेगा इस चीज़ को समझना। तो देखिए जी कि नोट्स, कोई भी परफ्यूम हम उठाते हैं, कोई भी फ्रेग्रेंस उठाते हैं, तो आजकल ये फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं ये मल्टी टाइप की फ्रेग्रेंसेस होती हैं। ठीक है, यानी कि ये फ्रेग्रेंसेस हमारी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बनती हैं और डिफरेंट टाइप की हमें उनकी कह लीजिए कि फ्रेग्रेंस फील हो रही होती है उनकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फ्लैट टाइप की या एक ही सिमिलर टाइप की हमें फ्रेग्रेंस फील हो। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम बात कर लें कि नेचुरल खास की, तो हमें सिर्फ खासी या वेटिवेयर सिर्फ खासी आ रहा है, या अगर हम बात कर लें उसकी, आप अंबर की बात कर लें तो अंबर की ही आपको आ रही है, या अगर आप बात कर लें मस्क की तो आपको मस्क की ही आ रही है। तो वो आ जाती है कि एक आपकी एक ही टाइप की फ्रेग्रेंस। ठीक है, सिंगल नोड फ्रेग्रेंस बोलते हैं उसको माफ कीजिएगा। तो लेकिन क्या कि अब जब से कह लीजिए कि बैक इन 1800, ठीक है, जो आपका ये हमारा कह लीजिए कि सन 1800 के बाद से जो है परफ्यूम के अंदर एक रेवोल्यूशन आया। ठीक है, उसके अंदर रेवोल्यूशन ये था
कि जितनी भी फ्रेगरेंसेस बनती थी वो मल्टी नोट्स में बनती थी। बाकायदा तौर पे उसके ऊपर काम किया गया कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके आपने देना है। अब देखिए, इसको सिंपल वर्ड्स में आपको ये ले लीजिए कि जो आपका जो नोट्स होते हैं वो एवरीथिंग होते हैं, कि एक परफ्यूम का पूरे का पूरा वो इंट्रोडक्शन आपको दे रहे होते हैं, एक पूरे के पूरे आपको परफ्यूम के हवाले से बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये परफ्यूम है, ठीक है। अब इसके अंदर माफ कीजिएगा, कि जब कभी भी हम परफ्यूम को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो चीज हमें फर्स्ट टाइम हमें एक फर्स्ट इम्प्रेशन मिलता है, फर्स्ट टाइम हम जो चीज इसमें हमें स्निफ करने से फील होती है, तो वो कहलाती है इसका इनिशियल नोट, ठीक है। अब हम जो टेक्निकली इसको नाम दे रहे होते हैं, हम उसको देते हैं टॉप नोट का नाम। आप यूं समझ लीजिए कि हम परफ्यूम को एक पूरे का पूरा जो है वो एक शेप दे देते हैं, क्या कि हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा होता है टॉप नोट, ठीक है। हम अमूमी तौर पे इसको टॉप नोट कहते हैं, कई लोग इसको हेड नोट भी बोलते हैं, ठीक है जी। हेड नोट या टॉप नोट के फौरी बाद जो चीज आपको फील होती है, जो स्मेल, जो फ्रेग्रेंसेस आ रही होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आपको फील हो रहे होते हैं, वो आता है हमारे पास मिडल नोट में, ठीक है जी। और मिडल नोट के बाद आपको एक जो एंड पे एक चीज आ रही होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट नोट, बेस नोट, ठीक है। जो मिडल नोट होता है, मिडल नोट का अमूमी तौर पे लोग हार्ट नोट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह हमारा एक जिस्म है, हमारा एक हेड है, हेड के बाद हमारी एक बॉडी है और उसके अंदर हार्ट है, और देन उसके बाद नीचे हमारा बेस नोट आ जाता है, या बॉटम नोट हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है जी। इस तरीके से ये चल रही है। ये तो आपको एक वो मैंने बता दिया है कि उसकी सिमेट्रिकल शेप आ गई, ठीक है। और माफ कीजिएगा कि जब भी कोई परफ्यूम होता है, उसको हम जब उसके नोट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, या अगर हमने उसका एक कह लें ऑर्गेनोग्राम बनाना है, हमने उसको अगर एक पिक्टोरल फॉर्म में हमने शो कराना है, तो हम उसको इन्हीं नोट्स की बेस पे करा रहे होते हैं। और हम उसको एक पैरामिड की तौर पे, पैरामिड बोलते हैं ये आपकी ट्रायंगल टाइप की, जिस तरह वो हमारे पास एहराम मिस्र है, उस तरह की वो पैरामिड बन जाती है, ठीक है। तो ऊपर टॉप नोट आता है, देन उसके बाद आपका मिडल नोट आता है, देन आपके पास बेस नोट आता है, ठीक है जी। अब इनमें नोट्स में ये होता है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। हमारा टॉप नोट जो होता है, ये आप कह लीजिए कि वो चीज होती है जो कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपने परफ्यूम का स्प्रे लिया, फर्स्ट टाइम जो स्निफ किया, आपको जो फील हुए, जो नोट्स आपको फील हुए, जो इंग्रेडिएंट्स आपको फील हुए, वो आपका पहला नोट होता है, जिसको आप बोलते हैं टॉप नोट। ये टॉप नोट जो होता है ना, ये आपके लिए कह लीजिए कि 15 मिनट से आधे घंटे तक आपको फील होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी। बहरहाल जो एक हम जर्नलाइज्ड कह लीजिए, या जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर हम जो बात कर रहे होते हैं, टेस्ट की बेस पे, वो आपका यही 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपको ये दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब 15 से 30 मिनट गुजर जाते हैं, तो आपका ये चला जाता है, आप इसमें कह लीजिए कि कन्वर्ट हो जाता है अगली इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। अगले जो आपको उसके अंदर कंपोज्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हमने ऐड करके बनाया होता है उस परफ्यूम को, वो फील होना शुरू हो जाता है। और वो जो नोट्स सेकंड आपको इस लेयर पे फील हो रहे होते हैं, उस लेयर का नाम होता है मिडल नोट और या हार्ट नोट, ठीक। उस हार्ट नोट के अंदर भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए होते हैं। अब उन इंग्रेडिएंट्स को जब आप फील कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि आपको वो ना हार्ट नोट की, आपको कह लीजिए कि नोट्स महसूस हो रहे होते हैं। अब उन नोट्स का बेसिकली जो टाइम होता है आपको फील होने का, या वो कितनी देर तक लास्ट करते हैं, कितनी देर तक वो स्टे करते हैं,
इनका टाइम जो होता है ये टॉप नोट से काफ़ी ज़्यादा होता है, ये आवर्स में चला जाता है। यानी आप ये कह लीजिए कि ये 30 मिनट से स्टार्ट हुआ था, तो हमारे पास ये तकरीबन 1 घंटे से 3 घंटे तक रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन आप इसको जनरलाइज समझ लीजिए कि जो आपको तकरीबन 15 मिनट या 30 मिनट के बाद जो चीज़ फील होती है, जो नोट्स फील होते हैं, वो हमारा आ रहा होता है उसका मिडल नोट के अंदर, हार्ट नोट के अंदर। ठीक है, और ये जो नोट्स होते हैं ना, कि ये आप कह लीजिए कि टॉप नोट के फौरी बाद आते हैं। टॉप नोट्स ज़रा थोड़ा सा कह लीजिए कि लाइट होता है, या सम टाइम ये कह लीजिए कि डिपेंड करता है कि आपने परफ्यूम में किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। अमूमी तौर पे टॉप नोट को थोड़ा सा लाइट रखा जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है, अगेन वही बात के डिपेंड करता है किस तरीके से। तो ये आपने सारी इसको जो है ये जहन में रख लेना है कि जो टॉप नोट के बाद हमारे पास हार्ट नोट या बेस नोट आता है, वो आपके पास तकरीबन 1 से 2 घंटे तक लास्ट करता है। ठीक है, सॉरी, आपके पास मिडल नोट आता है टॉप नोट के बाद, और वो 1 से 2 घंटे लास्ट करता है। मैं शायद जो है बोलने में बेस नोट बोल गया था। तो बहरहाल आप इसको ये समझ लीजिएगा। अगली हमारे पास आता है हमारे पास बेस नोट, जो एंड दो होता है, जहां पे परफ्यूम का बिल्कुल आप कह लीजिए कि एंड हो रहा होता है, जब आखिरी आखिर होती है। तो वो क्या चीज होती है, वो आप ये कह लीजिए कि उसको हम बोलते हैं बेस नोट, या हमारा एंड नोट कह लें। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, बल्कि थोड़ा नहीं, अच्छा खासा इंटेंस होता है। इसके अंदर अमूमी तौर पे वही बात कि जिस तरीके से परफ्यूमरी का एक जो एक स्टाइल होता है, एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने यहाँ पर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि बेसिक एलिमेंट्स होते हैं परफ्यूम के, उनको अगर आप ऐड करके वो चीज़ आप बनाएं तो आपका परफ्यूम जो है वो एक अच्छा परफ्यूम कंसीडर होता है। तो अमूमी तौर पे यहाँ पर उन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है। आप ये समझें कि जैसे ही आपका जो मिडल नोट ख़त्म होता है 2 घंटे के बाद, तो आपको जो अगले इंग्रेडिएंट्स फील हो रहे होते हैं, वो आपका कहलाता है बेस नोट। ठीक है, अब इस बेस नोट के अंदर जो है इसका कितना ड्यूरेशन होता है, ये तकरीबन जो है ये ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम तक ये रहता है। ये आप कह लीजिए 4 घंटे से लेकर 12 घंटे तक रहता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इन्हीं नोट्स के हवाले से ये भी बता देता हूँ, अमूमन अमूमन जो परफ्यूमर्स हैं वो क्या क्या नोट्स, क्या क्या इसके अंदर टॉप नोट में ऐड करते हैं, बेस नोट में क्या ऐड करते हैं, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए जी, अमूमन जो आपका टॉप नोट बनाया जा रहा होता है उसको सिट्रस बेस्ड बनाया जाता है अमूमन। ठीक है, आप 90% परफ्यूम्स के अगर टॉप नोट्स को ले लें तो वो सिट्रस बेस्ड होंगे। ठीक है, बहुत कम होते हैं कि जो डिफरेंट हो। तो सिट्रस में हमारे पास, अब हम जब आगे जाएंगे डीप, हम इसको स्टडी करेंगे नोट्स के अंदर, तो मैं आपको बाकायदा एक एक नोट से रेलिवेंट, सिट्रस की मैंने जिस तरह बात की, तो मैं सिट्रस के आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें फॉल करती हैं। लेमन है, ऑरेंज है, बर्गामोट है, ठीक है, इस तरह की चीजें। ठीक है, कैलीमेंटाइन है। तो वो सारी चीजें ना हम इंशाल्लाह वो नोट करेंगे। मैंने आपको बताया था नोट्स इन डिटेल भी हमारे पास एक आएगा, लेकिन वो एडवांस होगा लेवल हमारा, तो वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके जहन में हो। देखिए, कल को आपने क्रिएशंस करनी है, कल को आपने अपने नए फार्मूलेशंस बनानी है, नए नए आपने उसको एक कह लीजिए फ्रेग्रेंसेस को बनाना है। ठीक है, तो उनके बनाने के लिए आपके पास जब तक एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि इस फैमिली के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर कौन सी चीज आ रही है, तो आप उसको नहीं जज कर पाएंगे। ठीक है, फ्लोरल है, फ्लोरल के अंदर कौन कौन से फ्लोरल्स हैं, किस किस तरह की हम माफ कीजिएगा जी, हम ये है कि जब इसको इस तरीके से स्टेप वाइज चलेंगे। आज नोट्स के ऊपर एक हल्का सा ओवरव्यू, गपशप लग रही है, बातचीत हो रही है, आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होगा इन चीजों का, लेकिन सिर्फ मैं
एक रिपीटिशन, ताकि वो दोहराई हो जाए। आगे हम जब जाएंगे तो हम इन नोट्स को इन डीप पढ़ेंगे कि भाई इस नोट में क्या क्या है। फिर अब इन नोट्स की बेस पे हम फैमिलीज बनाते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं पूरी की पूरी परफ्यूम को, ठीक है। जब वो कैटेगराइजेशन हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी, तो देन हम हर नोट के साथ उसको डिटेल में देखने के बाद हम क्या करेंगे कि उससे रेलिवेंट अरोमा केमिकल को, अरोमा इंग्रेडिएंट को हम चेक करेंगे कि आया ये वाला नोट हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। वो हमारे कह लीजिए कि प्रोफेशनल लेवल पे चली जाएगी बात इंशाल्लाह। तो हमने वो सब कुछ करना है, ठीक है। आज आप समझ लीजिए कि टॉप नोट के अंदर मोस्टली जो है 90% परफ्यूम्स के अंदर हम लोग सिट्रस बेस्ड रखते हैं। सिट्रस के अंदर हम लेमन, ऑरेंज, बर्गामॉट, और या अगर हमने थोड़ा सा फ्लोरल टाइप का रखना है तो हम क्या करते हैं, लेवेंडर, रोज और इस तरह की हम मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। माफ कीजिएगा जी। इसी तरीके से हमारे पास अगर आप बेस उसकी मिडल नोट की बात करते हैं, जिसको हम हार्ट नोट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा ये कह लीजिए कि आपका फ्लोरल टाइप का हो जाए, या थोड़ा सा जो है वो स्वीट टाइप का हो जाए। तो उसके अंदर हम लोग अमूमन जो है देखने में आता है कि जो परफ्यूमर्स यूज करते हैं वो जैस्मिन का यूज करते हैं, सैम्बैक का यूज करते हैं, जेरेनियम का यूज करते हैं, और इसके अलावा सिनेमन का यूज करते हैं, कार्डेमम का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैक पेपर हो गई हो आपकी, यानी कि स्पाइस टाइप का, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं। और ये आपने ये देखिए, ये चीजें फिक्स नहीं है ये, लेकिन पॉपुलर है, यानी कहने का मतलब ये ज्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है। बहरहाल आप इसको देख सकते हैं कि भी आपने किस टाइप का परफ्यूम बनाना है, और उसके हिसाब से ये सारी चीजें आप अपनी रख सकते हैं। हमारे पास जो जनाब आता है अगला के जो बेस नोट होता है, उस बेस नोट के अंदर जिसमें हम कह लें कि परफ्यूम को सही तौर पे अपना एंड कर रहे होते हैं कि भाई हमारा परफ्यूम ये चीज़ है। पहला था टॉप नोट, उसने एक इम्प्रेशन दिया। हार्ड नोट, उसने परफ्यूम को एक जान दी। और जो बेस नोट होता है वो परफ्यूम को खड़ा रखता है, ठीक है। ये मेरे अल्फाज में आप समझ लीजिए इस तरीके से। तो आपने हर चीज, हर नोट के ऊपर बड़ी मेहनत करनी होती है, और हर नोट के अंदर काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना होता है। जो हमारा कह लीजिए कि इसका बेस नोट होता है, बेस नोट को अमूमन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की टाइप का बनाया जा रहा होता है, ताकि बेस कर सके, स्ट्रॉन्ग बेस हो, रहे, ज्यादा देर रहे। तो मस्क, एम्बर, ऊद, ठीक है। इस टाइप की चीजें, वेटिवेर, इस टाइप की चीजें ज्यादा इसमें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। उसके अलावा आप इसको स्वीट करना चाहें तो इसमें कैरेमल, वनीला, ठीक है। अगर आपने इसको वुडी करना है तो वुड के अंदर आप इसमें सीडर वुड भी दे सकते हैं, अगर वुड भी दे सकते हैं, ऊद टाइप करना है। उसके अलावा आप इसमें जो सा संदल वुड दे दें तो वो आउटस्टैंडिंग क्लासिकल चीज बन जाती है। पचोली का ऐड कर दें तो ठीक है। तो ये तो आज हमने देख लिया जनाब नोट्स के ऊपर। इंशाल्लाह आपके साथ में कल जो है अपनी कलेक्शन में से किसी एक का इंट्रोडक्शन करूंगा। फिर हम इसमें जब हम सेशन 5 करेंगे तो हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे परफ्यूम्स की। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुशबू का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, क्योंकि खुशबू जो है वो आपकी शख्सियत को बावकार बनाती है और आपकी एक जो पहचान बन जाती है। बाकी ये रहा कि खुशबू को हमेशा इस नीयत से लगाइए कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और तमाम अंबिया कराम अलैहिम सलाम की सुन्नत रही है। तो इस तरह से शौक का शौक भी पूरा हो जाएगा और आपको सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह।